नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 पे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ जीरो रोमांस के ड्रामा का पार्ट 3, जिसमें देखने को मिलेगा फुल ऑन एक्शन, थ्रिलर, सुपरनैचुरल ट्विस्ट और साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स, जो आपके के ड्रामास देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। इस लिस्ट में आपको सिर्फ 4 कोरियन ड्रामास ऐसे मिलेंगे जो हिंदी में अवेलेबल है, बाकी सब आपको इंग्लिश सबटाइटल में ही देखने को मिलेंगे। और रैंकिंग को बेटर बनाने के लिए मैंने एक चाइनीज ड्रामा और एक जापानीज ड्रामा भी ऐड करा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस काउंटडाउन। नंबर 10 पर है रीसेट, एक चाइनीज ड्रामा जो एक टाइम लूप पर बेस्ड है। दोस्तों, कहानी फॉलो करती है 2 पैसेंजर पर, एक स्टूडेंट और एक गेम डिजाइनर, जो फंस जाते हैं एक बस एक्सप्लोजन के टाइम लूप में। जब हर बार उनकी बस ब्लास्ट होती है तो हर बार वो दोनों मरते हैं और हर बार वो फिर से जिंदा हो जाते हैं उसी टाइमलाइन पर, लेकिन कुछ नए क्लूज के साथ। जहां अब उनका मिशन होता है बॉम्ब के सोर्स को ढूंढना, बस के लोगों की जान बचाना और इस टाइम लूप से बाहर निकलना। अब वो ये सब कैसे करेंगे वो आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी यूनिक कॉन्सेप्ट वाली सीरीज या मूवीज पसंद है तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके हॉलीवुड की यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवीज को चेकआउट कर सकते हैं। सीरीज आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी इंग्लिश सबटाइटल में, और इसको 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 9 पर है अ शॉप फॉर किलर, एक एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा। दोस्तों, कहानी एक लड़की की जिसका अंकल अचानक से एक मिस्टीरियस अटैक के बाद मर जाता है, लेकिन उसके मरने के बाद हमारी हीरोइन को पता चलता है कि उसका अंकल एक नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक डेडली असैसिन था जो सीक्रेटली एक ऑनलाइन शॉप चला रहा था और प्रोफेशनल किलर्स को वेपन और आर्म्स प्रोवाइड करता था। लेकिन उसके अंकल के मरने के बाद वो लड़की खुद एक टारगेट बन जाती है, जिसमें हर तरफ से प्रोफेशनल किलर उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब वो कैसे सर्वाइव करेगी और ये प्रोफेशनल किलर इसे क्यों मारना चाहता है, तो ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ये ड्रामा आपको इंग्लिश सबटाइटल में जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा और इसको 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 8 पर है हैप्पीनेस। दोस्तों, हैप्पीनेस का नाम सुनकर लगता है कि ये कोई लव स्टोरी होगी, पर ये एक इंटेंस सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है जिसमें प्यार के साथ ज़ॉम्बी वायरस, सर्वाइवल और प्योर केओस है। इस शो की स्टोरी फॉलो करते हैं एक हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, जहां एक मिस्टीरियस वायरस फैल जाता है और लोगों को खतरनाक और ब्लड थ्रस्टी बना देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये ज़ॉम्बीज कभी परमानेंट नहीं होते, कभी ये ह्यूमन बन जाते हैं तो कभी ये मॉन्स्टर। मतलब किसी पे भी ट्रस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब वायरस की बात होगी तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होना पक्का है, जिसके कारण गवर्नमेंट इस बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर देती है। अब इस शो के लीड हीरो और हीरोइन अपने आप को कैसे बचाएंगे जब ये बिल्डिंग चारों तरफ से लॉकडाउन कर दिया जाएगा, तो ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। सीरीज इंग्लिश सबटाइटल में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसको 7.7 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 7 पर है DP, एक डार्क मिलिट्री एक्शन थ्रिलर ड्रामा। सुना है कि वो भगौड़े सैनिकों को पकड़ते हैं। अरे यार, इसकी माँ का। दोस्तों, ये सीरीज उनके लिए है जिन्हें रियलिस्टिक या मिलिट्री से रिलेटेड देखना पसंद है, लेकिन इसकी स्टोरी एकदम वर्थ वॉचिंग है, जिसमें कहानी फॉलो करती है क्वाइट और शार्प आर्मी सोल्जर से, जो रिक्रूट होता है आर्मी के स्पेशल यूनिट में, जिसका नाम है DP, डेजर्टर परसुएट टीम। दोस्तों, इस टीम का मिशन होता है उन सोल्जर्स को पकड़ना जो आर्मी की ड्यूटी से भाग जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपने मिशन को कंप्लीट करता है वैसे वैसे उसे दिखाई देता है आर्मी के अंदर छुपे टॉर्चर और मेंटल एब्यूज। इसका हर एपिसोड एक अलग स्टोरी को दिखाता है और ये शो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि मिलिट्री सिस्टम की सच्चाई को भी एक्सपोज करता है। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसको 8.2 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 6 पर है अ किलर पैराडॉक्स। दोस्तों, ये ड्रामा एक सिंपल क्वेश्चन उठाता है, गलत कौन है, वो जो मर्डर करता है या वो जो बुरा इंसान होता है। कहानी शुरू होती है एक आम से लड़के पर जो एक दिन एक्सीडेंटली एक इंसान को मार डालता है, लेकिन ट्विस्ट ये है वो आदमी एक डेंजरस सीरियल किलर निकलता है। उस हादसे के बाद वो डिसाइड करता है एक विजिलेंटे हीरो बनने का और टारगेट करता है उन क्रिमिनल्स को जो सोसाइटी के लिए थ्रेट होते हैं, जिसके कारण एक डिटेक्टिव उसके पीछे पड़ जाता है और फिर शुरू होता है एक चूहे बिल्ली का चेस, जहाँ मोरालिटी, जस्टिस और एक ऐसे इंसान की जर्नी जो खुद समझने की कोशिश करता है क्या वो एक किलर बन रहा है या जस्टिस कर रहा है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसको 7.1 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 5 पर है स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हेल, एक इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो सबके होश उड़ा देता है। दोस्तों, स्टोरी फॉलो करती है एक यंग लड़के पर जो सियोल मूव करता है अपनी नई जॉब के लिए, लेकिन बजट कम होने के चक्कर में वो शिफ्ट होता है एक पुरानी और क्रीपी से अपार्टमेंट में। पहले सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, लेकिन उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग कुछ ज्यादा ही अजीब है, स्पेशली एक मिस्टीरियस डेंटिस्ट।
जो ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन उसकी हर मुस्कुराहट के पीछे कुछ और ही छुपा होता है, जिसके कारण उसका मेंटल स्टेट धीरे धीरे ब्रेकडाउन होने लगता है और आप एज अ व्यूअर कंफ्यूज रह जाओगे, क्या ये सब उसके दिमाग का इल्यूजन है या ये लोग सच में हेल के स्ट्रेंजर्स हैं। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो ये ड्रामा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। सीरीज आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी इंग्लिश सबटाइटल में और इसको 7.8 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 4 पर है टैक्सी ड्राइवर, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज। दोस्तों, नाम सुनकर लगता है ये कोई नॉर्मल कैब सर्विस होगी, लेकिन ये उन लोगों की कहानी है जो टैक्सी के नाम पर रिवेंज लेते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जिन्हें सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलता। स्टोरी फॉलो करते एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर पर, जिसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसकी माँ का मर्डर हो जाता है और जस्टिस के नाम पर उसे कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण वो आगे जाकर एक ऐसी स्पेशल सर्विस को ज्वाइन करता है जो टैक्सी के नाम पर अपने क्लाइंट्स के लिए बदला लेती है, जिनको सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलता। इस ड्रामा में आपको फुल ऑन एक्शन और थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने को मिलेगी, प्लस इसके इमोशनल बैक स्टोरीज और एक स्वीट सा सेटिस्फैक्शन जब ये क्रिमिनल्स को पनिश करते हैं। सीरीज आपको नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इंग्लिश सबटाइटल में और इसको 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 3 पर है सिग्नल, एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपने जरूर देखा होगा, जहाँ एक प्रेजेंट टाइम का बंदा पास्ट के बंदे से बात करता है किसी मीडियम के थ्रू। तो बस ये सीरीज भी ऐसी है, लेकिन इसकी स्टोरी एकदम फाड़ है। दोस्तों, कहानी फॉलो करती है प्रेजेंट टाइम के क्रिमिनल प्रोफाइलर से, जिसको एक पुराना वॉकी टॉकी मिलता है और यही डिवाइस इसको कनेक्ट करता है सन 1989 के एक डिटेक्टिव से, जहां ये दोनों मिलकर अनसॉल्व केसेस को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, जहां हर केस को सॉल्व करने के बाद फ्यूचर भी बदल जाता है। ये सीरीज बेस्ड है रियल लाइफ अनसॉल्व केसेस पर, जो बताता है क्या होगा अगर आप भूतकाल मतलब पास्ट से छेड़छाड़ करते हो तो। अब ये दोनों मिलकर कौन से केसेस को सॉल्व करेंगे और हर केसेस को सॉल्व करने के बाद फ्यूचर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा या बुरा, तो ये सब आपको इस शो में देखने को मिल जाएगा। सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी इंग्लिश सबटाइटल में और इसको 8.5 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 2 पर है फ्लावर ऑफ ईवल। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज को रोमांस के चक्कर में अवॉइड करा है तो बिना सोचे समझे इस ड्रामा को देख लो। अगर आपको स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो। दोस्तों, कहानी एक परफेक्ट आदमी की जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक शांत सी लाइफ जी रहा होता है, जहां उसकी वाइफ एक पुलिस ऑफिसर होती है और जब वो एक पुराने मर्डर केस पे काम करते हुए अपने ही हस्बैंड पे शक करना स्टार्ट करती है, तब शुरू होता है एक रियल गेम, ट्रस्ट वर्सेस ट्रूथ। अब ये पुराना केस सही में इसके हस्बैंड से रिलेटेड है या विलन कोई और ही है, तो ये सब आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा। 사실 나 누가 이장을 죽였는지 알아. बाकी ज्यादा कुछ इस सीरीज से रिलेटेड डिस्कस करना बेकार है, रीजन स्पॉइलर। तो इस कोरियन ड्रामा को आप हिंदी में देख सकते हो MX प्लेयर पर और नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश सबटाइटल में और इसको 8.5 रेटिंग मिली है IMDb पर। नंबर 1 पर है एक जापानीज सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड, एक साइंस फिक्शन सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा। दोस्तों, जिसने भी ये सीरीज अभी तक नहीं देखी, ट्रस्ट मी यू आर मिसिंग आउट वन ऑफ द बेस्ट शोज एवर। समझ लो ये स्क्विड गेम का भी बाप है। स्टोरी फॉलो करते एक लड़के पर, जिसके सामने एक पल में टोक्यो का पूरा शहर खाली हो जाता है और वो अपने 2 दोस्तों के साथ उस वर्ल्ड में फंस जाता है, जहाँ जिंदा रहने के लिए उन्हें खेलने पड़ते हैं डेडली गेम्स। हर गेम एक ताश के पत्तों से लिंक होता है और जितना बड़ा कार्ड उतना डेंजरस गेम। कुछ गेम्स इसमें फिजिकल होते हैं तो कुछ साइकोलॉजिकल, लेकिन हर गेम का एक ही सिंपल रूल है, या तो जीतो या तो मरो। अब ये लड़का कैसे सरवाइव करेगा इस वर्ल्ड में और ये इस वर्ल्ड में कैसे पहुंचा, तो ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। ये ड्रामा हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसको 7.8 रेटिंग मिली है IMDb पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो स्क्रीन पे दिख रहे इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।